रे लड़का देखो इधर, अभी जो बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो क्या लिख, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F, R बराबर 2F या F बराबर R बटे 2। सुनो ये लिखेगा ठीक है, ये लिख दिया तो ठीक है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी क्या लिख देता जानता है? अवतल दर्पण में नाभिक और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, ये लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं। यही सूत्र साबित करें, नाभिक अवतल दर्पण में नाभिक और वक्रता त्रिज्या में क्या स्थापित करें? संबंध। अर्थात या तो F बराबर R बटे 2 या R बराबर 2F। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। बन गया अवतल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह सारा था उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? सारा था उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। प्रधान ध्रुव, प्रधान ध्रुव को यहाँ किससे सूचित करेंगे? ओ से भी सूचित कर देना। बताए थे। अच्छा बताओ, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? ये सब पता है सबको। तो मुख अक्ष के समांतर आया प्रकाश, दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरेगा? नाभिक होकर गुजरता है। किस होकर गुजरता है? नाभिक होकर गुजरता है। गुजार तो गुजार दिया, गुजारा, चलो गुजर गया। इसके बाद क्या लिखा है? वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर लौट जाते हैं। पुनः उसी मार्ग होकर क्या होते हैं? लौट जाते हैं। ये गया, दर्पण से टकराया और क्या हुआ? गया और आया। तो कैसा ये कौन बना? ये आई और ये आर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बना, फिगर बन गया। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ, तेजी से। लिखो, फिगर बाद में बनाना। देखो मान लिया कि मान लिया कि एक अवतल दर्पण है। मान लिया कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान ध्रुव O, जिसका प्रधान ध्रुव O। मान लिया कि एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान ध्रुव O, जिसका प्रधान ध्रुव O, प्रधान ध्रुव O। नाभिक कौन है? नाभिक F। नाभिक कौन है? F। वक्रता केंद्र कौन है? C।
वक्रता केंद्र कौन है? वक्रता केंद्र कौन है? सी। लिखा वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र सी है। तो बताओ प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम? कौन कौन? चलो ठीक है। यहाँ देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा। यहाँ क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा। तो प्रकाश के परावर्तन नियम से, प्रकाश के परावर्तन नियम से, इसको ये मान लो, इसको क्या मान लो? बी। इसको क्या मान लो? बी। प्रकाश के परावर्तन के नियम से तो कहीं इस तरह प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे बना है? इस तरह आया है और इस तरह बना गया और इस तरह कैसे बना है? देखो तो, देखो ये ए है, ए, और यहाँ बी पे जा रहा है बी, और ये फिर क्या हुआ? टकरा करके वापस ये अभिलंब, ये कौन है? सी, और यहाँ क्या है? एफ। तो देखो ये कौन और ये कौन आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? ए, पहले इधर देख लो ना, तब तरना। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखो तो प्रकाश ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से तो ये कोण कैसे लिख सकते हैं? कोण ए बी सी। अरे ये कोण कैसे? ए बी सी। तो जो भी कोण लेते हैं उसको बीच में लिखते हैं ना, मारेंगे लड़का, समझ लो, गए ना? तब देखना, देखो इधर जब पूछेगा तो मगर बना नहीं पाएगा। देखो तो क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी सी बराबर कौन होगा? तो ये कौन हो गया ना? ए कोण ए बी सी, ए बी सी। अब हमको ये वाला कौन लेना ना, तो कोण बी सी ए एफ होगा। तो कोण बी सी एफ। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अगर किसी को पूछना है पूछो। देखो तो कोण ए बी सी, ए लड़की, कोण ए बी सी, ए बी सी, ये वाला कौन लिया? बराबर कोण बी सी एफ। नहीं बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये सी बी एफ। क्या होगा? सी बी एफ। तब बराबर होगा। ऐसे उस समय सी ये वाला कौन हो रहा था? कोई दिक्कत नहीं ना? समीकरण एक, उसको समीकरण क्या मान लिया? एक। अब फर्क देखो, बताओ तो, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक अंतर कोण क्या होता है? होता है, 9th का थ्योरम है। यदि दो समांतर रेखा कौन है? कोई ए और बी है, ए और बी, और कौन है? सी और ओ। ये सी और ओ, इसको कौन मिला रहा है? बी सी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बताओ ये कौन और ये कौन आपस में क्या होंगे? क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चूंकि ए बी समांतर कौन है? ओ सी। कौन है? ए बी समांतर ओ सी, और उनसे कौन मिल रहा है? और उनसे बी सी प्रति छेद करती है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिख सकते हैं कोण, देखो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कौन कौन होगा? बी सी एफ होगा। कोण बी सी एफ कौन सा कौन है? कौन सा कौन? यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो एक अंतर कोण आपस में क्या होता है? एक अंतर कोण नहीं बना? तो कोण बी सी ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ये वाला कौन हुआ? कोण बी सी एफ, बी सी एफ यहाँ है ना? ये कौन और ये कौन और ये कौन कैसा कौन है? एक अंतर कौन। समझ रही है? जिसको नहीं समझना पूछना, ठीक है? एकांतर कोण आपस में क्या होता है? क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब समीकरण 1 और 2 देखो, कुछ देखने मिला?
क्या मिला? बराबर कौन? वन साइड इक्वल ना, वन साइड इक्वल, ये साइड बराबर तो ये साइड अपने आप क्या हो जाएगा ना होगा। चलो देखो समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना होगा। कौन बी सी एफ, यहाँ छोटी एफ दी रे, यहाँ छोटी दे दो, कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ। समीकरण कितना? तीन। समीकरण कितना? कोई दिक्कत? अब थोड़ा हम काट के निकालते हैं। क्या करते निकालते हैं? काट के। देखो एक त्रिभुज बन रहा है कहीं पे, बन रहा है, देखो हम फिगरे पहले हटा देते हैं, ठीक है। एक ऐसा है और एक ऐसा, ये ना, और यहाँ आया है और यहाँ ये ए है और ये क्या है बी है और यहाँ क्या है सी है और ये क्या है देखो ये ऐसा मिला है, इसको हटा दो, हटा दिया तो ये त्रिभुज बना। कौन बना त्रिभुज? कौन बना? सी बी एफ। कौन बना? सी बी एफ। तो त्रिभुज बी सी एफ, बी सी या सी बी एफ भी बोल सकते हो, या बी सी एफ। तो देखो ये कौन और ये कौन आपस में क्या है बराबर। तो थ्योरम याद रखो, ये वो ऐसा बताए थे त्रिभुज, ये ए होता, ये बी और ये सी, अगर ये कौन और ये कौन आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है ना होता है ना। समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। तो मतलब क्या, ये दोनों कोण बराबर, इसके सामने सम्मुख में क्या होता है आमने सामने। इस कोण के सामने ये भुजा पड़ रहा है और इस कोण के सामने ये भुजा पड़ रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो गए। क्या होंगे बराबर। समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है समान होती है। तो त्रिभुज बी सी एफ में तो कौन लिख सकते हैं? कौन सी बी एफ अब बराबर कौन बी सी एफ, कौन बी सी एफ पर दिक्कत। अब इसको जब कौन बराबर, देखो क्या लिखे बी लिखे हैं, अब बीच में कौन है और यहाँ बीच में कौन है, तो ये और ये कौन आपस में क्या है, कहने का अर्थ ये और ये कौन आपस में क्या है, इसके सामने कौन है ये सी एफ है और इसके सामने कौन है बी एफ ना। इसको लिख सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ। इसको समीकरण कितना मान लो? 3 4। यहाँ लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है समान होती है। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है समान होती है। चलो ठीक है, इसको कितना मान लिया है 4। इसको इधर उधर कर दिया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा देखो, हाँ क्या रे कुछ पूछना है किसी को? क्या अगर पूछना पूछो। अब थोड़ा देखो, अरे तो कोई जरूरी है प्रकाश इसी जगह आएगा? प्रकाश नीचे भी जा सकता है ना, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि प्रकाश कहाँ से आ रहा है अब थोड़ा देखो, ये प्रकाश यहाँ इस जगह से आ रहा है, ठीक है। अब प्रकाश ये धीरे धीरे कहाँ से आने लगे यहाँ से, तो इसका आपतन कोण कौन होगा? बी होगा। फिर प्रकाश यहाँ आने लगे तो आपतन कोण आपके पास कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ से आपतन कोण यहाँ हो जाएगा ना। अब एक समय ऐसा आएगा ये आपतन कोण कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा ना, मतलब ये और ये बिंदु आपस में क्या हो जाएगा और जब बराबर होगा तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा ना होगा, क्योंकि प्रकाश आ रहा है कहाँ से फिक्स तो प्रकाश नहीं है, एक ही जाएगा। ये बल हम यहाँ लगाए, बल उधर भी लगा सकते हैं उधर भी लगा सकते हैं ना। तो देखो ये पहले यहाँ से आ रहा था इसलिए यहाँ आपतन कोण हुआ था, अब प्रकाश यहाँ आने लगा तो आपतन कोण नीचे होने लगेगा ना। और एक समय होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत? ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो लिखो कट रहा है क्या यहाँ से? हाँ कट रहा है पूरे, कुछ कट गया तक आ गया। चलो उतारो, ठीक है इतना सा। एलेंडा देखो हाँ
चलो देखो ए क्या है, तुम लोग उतार लिया ना। अभी तो रुको ना, देखो ना। सुनो, अब ये जो आपतित किरण हो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होगा। और नीचे होगा तो ये वाला बिंदु कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। देखो यदि आपतन बिंदु, आपतन गलत है। आपतन बिंदु बी, आपतन बिंदु बी ओ के रे ओ के सन्निकट, सन्निकट मतलब नजदीक, नजदीक तो उसके नजदीक ना, उसके सामने आ जाए ना। देखो बी आपतन बिंदु है और ओ क्या है, प्रधान ध्रुव है ना, उसके सन्निकट मतलब आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या देंगे, बराबर हो जाए। क्या देगा, बराबर। इसको हम लिख सकते हैं देखो ये वाला भुजा, ये वाला है ना, ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी एफ बराबर ये दोनों, ये भुजा इसमें सट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, ओ एफ। रे लड़का पहले देखो ना इधर, ना तुम परिचय नहीं बनाया तो कर देना। ये वाला बिंदु भी है रे, ये धीरे धीरे ओ के पास आया, ये वाला भुजा धीरे धीरे इसमें सट जाएगा ना। अर्थात कहने का अर्थ ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे रहा है ना। तो यहाँ देखो समीकरण कितना, इसको मान लो 4 हुआ है 5। तो समीकरण 4 और 5 देखो तो मिला। तो समीकरण 4 और समीकरण कितना 5 से, तो वन साइड इक्वल अनदर साइड क्या हो जाएगा, तो देखो बी एफ बराबर है, तो क्या होगा सी एफ बराबर ओ एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, होगा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ। तो सी एफ बराबर क्या होगा, ओ एफ। कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना। चलो देखो इधर सी एफ बराबर कितना, ओ एफ। समीकरण इसको कितना मान लो 6। समीकरण कितना मान लो। अब एक डंडा लो, ठीक है, एक डंडा, कौन सा डंडा, देखो इधर टेलर का। सुनो इधर, टाइम हो गया ना, लेट हो रहा मेरा हो रहा ना, क्यों जल्दी जल्दी कर रहा है, तुम देखो इधर, कोई फायदा ना होगा छापने से, समझा, पहले देख समझ जाओ। देखो यहाँ ओ और सी है ना, ओ और क्या है सी। तो ओ सी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इतना सा प्लस इतना सा कर सकते हैं, इतना सा प्लस इतना सा कर सकते हैं ना। तो सी, अरे एक डंडा है, उसको तोड़ के उसको 2 भागों में बांट देंगे, फिर जोड़ेंगे तो दूरी घट जाएगा कि उतने रहेगा, उतने रहेगा ना, उसको तो बराबर। तो यहाँ सी एफ एक डंडा, ओ सी एक क्या है डंडा, उसको कैसे लिख सकते हैं, सी एफ प्लस ओ एफ लिख सकते हैं। लेकिन हमको सी एफ से जरूरत नहीं है, जरूरत किससे है, सी एफ से जरूरत नहीं है, किससे जरूरत है, ओ एफ। तो समीकरण 6 में देखो सी एफ और ओ एफ आपस में क्या है, सी एफ में क्या है, बराबर। देखो बच्चा जब भी दिक्कत करेगा कहाँ करेगा जानता है, इस जगह पर। जब आपतन बिंदु ये वाला यहाँ जाता है ना, बाकी इधर कुछ नहीं है, बाकी इधर कुछ नहीं, यही जो नजदीक नहीं कर पाता, ये वाला लाइन नहीं लिख पाएगा, जो दिक्कत करेगा, बाकी सब इजी है। तो देखो, तो सी एफ ओ सी बराबर सी एफ प्लस ओ एफ। तो समीकरण 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, सी एफ बराबर क्या लिखा है, हमको सी एफ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो सी एफ हटेगा तो कौन आएगा, तो सी ओ सी बराबर लिख सकते हैं ओ एफ प्लस ओ एफ लिख सकते हैं। ओ सी बराबर कितना 2 गुना ओ एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब समीकरण इसको कितना मान लो, अब हो गया प्रूव्ड। अब हो गया कैसे बताता, देखो ओ सी कहाँ है, ओ और सी, ये ओ और ये सी है, बताओ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाया, हेलो, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को क्या सुना। अब देखो यहाँ क्या लिखा, ओ एफ ना, ओ एफ, प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ देखो
वक्रता त्रिज्या कौन ओसी बराबर कितना आर कितना है आर नाभिक की दूरी नाभिक की दूरी कौन है ओ एफ बराबर कितना एफ बराबर कितना एफ बराबर कितना एफ दूरी हम लिखे हैं क्या लिखे हैं दूरी कितना है एफ एफ अब देखो समीकरण 21 में मान रखो समीकरण 6 में समीकरण 7 है 7 में मान रखने पर किसकी मान रखने पर देखो ओसी बराबर क्या लिखे हैं ओसी बराबर कितना आर क्या लिखे हैं आर और क्या नाभिक की दूरी कितना ओ एफ कितना एफ अब बोलोगे सर ये तो इधर ऋणात्मक होगा ना होगा ये मूल बिंदु है रे इधर बाई और मापी का दूरी क्या होगी ऋणात्मक यहाँ माइनस आर देंगे और यहाँ माइनस क्या देंगे ये माइनस है और ये भी माइनस माइनस क्या हुआ खत्म तो आर बराबर कितना निकला तो देखो हमको ये नहीं साबित करना बेटा आर बराबर या तो एफ बराबर इधर गुना में इधर क्या देगा आर बराबर कितना R/2 रुक जाएगा मिनट किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो रुको कौन मतलब यदि आपतन बिंदु हाँ यदि देखो ये आपतन बिंदु कौन था बी कौन है वो धीरे धीरे हम क्या कर रहा है नीचे कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन और ये लाइन आपस में सट जाए यहाँ ये वाला लाइन बी यहाँ आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा ना देखो तो ये किया बी एफ बराबर कितना बी एफ बराबर कितना ओ एफ अब इसका समीकरण 5 देखो और समीकरण 4 देखो तो डी एफ बराबर डी एफ बराबर है इसके बाद यहाँ तो सब चीज हो गया अब ओ सी बराबर हुआ ओ सी को हम कैसे लिख सकते हैं ओ एफ सी एफ प्लस ओ एफ लिख सकता है ना ओ सी को लिख सकता है बस अब समीकरण 6 में आपस में क्या है देखो ओ एफ और सी एफ आपस में क्या है बराबर सी एफ हमको नहीं चाहिए क्या चाहिए ओ एफ मान रख दें इसके बाद देख लो कोई दिक्कत किसी को हाँ चलो उतारो